विन्दति परमात्मन् माद्रसान् मुग्धान् कथम तनु वशत्वान् बुद्ध के शान्यजे सुगतम गदरम वागधीशं शिवं जितभवम विवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव का जराट श्री पद्म प्रभु भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज जी, श्रीमद् जैन धर्म की धर्मानुरागी महानुभावों, अनादि काल से जंगल में घूमते हुए हमारा समय बीतता जाता है। महाराज, हम तो पाठशाला के भवनों में रहते हैं, आप कह रहे हो जंगल में घूमते हैं, समय बीत रहा है। बात ठीक है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति फलदायी होती है, उसके फलस्वरूप आप मकान में रह रहे हैं, बाकी बड़े बड़े मकानों में रह रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन शास्त्रों ने कहा गया है कि चिरकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए महापुण्य के उदय से ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। यदि पुण्य की अधिकता और हो तो श्रेष्ठ कुल में जन्म होता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म होने का मतलब है जहाँ धर्म करने की आवश्यकता नहीं हो, अपने आप समझ में आने लगे कि हमें धर्म करना चाहिए। ऐसे बहुत से कुल हैं जहाँ धर्म की आराधना क्या चीज है इसको भी नहीं जानते लोग। इसलिए आचार्यों ने कहा है कि दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके क्लेश अर्थात दुख के छूटने का कारण जो हमने प्राप्त किया है, दुख से छूटते हुए जो सोचता है कि मैं दुख से क्यों छूटा हूँ, समझ में आती है मैंने धर्म धारण किया था, इसलिए सब प्रकार की कुशलता मेरे जीवन में है। उस कुशलता के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिए कि धर्म किया कैसे जाए।
धर्म का प्रारंभ कहाँ से करूं? तो जैनाचार्यों ने हमें बताया है कि धर्म का प्रारंभ जो है जिन पूजा, जिन दर्शन और जिनेन्द्र भक्ति के द्वारा किया जाता है। जिनेन्द्र भक्ति वह शक्ति प्रदान करती है कि हमें मुक्ति की राह मिलती है और मन हमारा करता है कि हम धर्म को प्राप्त करके वह शक्ति अर्जित करें जिससे हम मुक्ति को या मुक्ति की राह को प्राप्त कर सके। कल संध्या काल में एक प्रश्न हमसे किया गया था। प्रश्न मंच तो आप लोगों के चलता है, लेकिन प्रश्न हमसे किया गया था कि महाराज प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो प्रश्न करता तो शायद दिखाई नहीं रहा मेरे। प्रश्न किया गया, कोई बात नहीं, होता है। जानकारी लेने के लिए भी पूछा जाता है। शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं, शास्त्र का जानकार व्यक्ति भी गुरु के पास जाता है और गुरु से प्रश्न पूछता है। प्रश्न का उत्तर उसे प्राप्त होता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रश्न करके धर्म के तत्व समझने में आते हैं और उसके फल भी क्या मिल सकते हैं। अभी आप कथा सुन रहे थे और उस कथा के माध्यम से आपने जाना कि धर्म भी एक ऐसी वस्तु है जिसकी संगति की जाए। उस व्यक्ति ने तो धर्मात्मा पुरुष की संगति की थी और धर्मात्मा पुरुष की संगति से उसका कल्याण हो गया। प्रश्न ये था, भाई फिर से बोल दो प्रश्न। बोलो बोलो। बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर संक्षेप में भी दिया जा सकता है और इसका उत्तर है, संसार के प्राणियों को दुखी देख करके हमारे मन में भी वैराग्य उत्पन्न हुआ, क्योंकि हम भी संसारी प्राणी हैं और संसार के दुखों को देखने का अवसर भी अपने जीवन में मिला है। जहाँ 12 भाई बहनों का चेहरा भी हमने नहीं देखा, केवल सुनना मात्र था। सुनकर के भी हमको लगा कि संसार में प्राणियों की आयु क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर आयु को प्राप्त करके व्यक्ति काल के मुख में चला जाता है। हम भी संसार के प्राणी हैं, हमें भी आयु प्राप्त है। उस समय तक तो सब लोग चिंतित थे कि भाई 12 चले गए तो 13वां बचेगा कि नहीं बचेगा। लेकिन आयु कर्म किसी की बाट नहीं देखता है। पिछले जन्म में जो जैसा कर्म करता है
वैसी आयु को प्राप्त होता है। कुछ लंबी आयु प्राप्त हो गई और इस बीच गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हो गया। गुरुजनों के सानिध्य को प्राप्त करके संसार के स्वरूप को जाना, संसार के दुखों को समझा और मन विरागी बन गया। संगति का प्रभाव इतना बड़ा रहा कि केवल मन ही वैरागी नहीं बना, बल्कि धर्म का अनुरागी भी बन गया और धर्म का अनुरागी बन करके धर्म की राह मिली है, उस राह पर चलने का प्रेम पुरुषार्थ हम कर रहे हैं। आप सभी लोग पुण्यशाली हैं। ये धर्म नगरी है और इस धर्म नगरी में निरंतर धर्मात्माओं का समागम मिलता रहता है। दुख तो सभी के जीवन में है, क्योंकि संसार दुखमय ही है। संसार में यदि सुख की खोज की जाती है तो इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं हो सकता। जहाँ पर दुख ही दुख है उसमें हम सुख की कल्पना करें, ये हमारी कम बुद्धि का फल है, क्योंकि हम संसार में कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसी, चक्रवर्ती जैसी, नारायण बलभद्र जैसी आत्माएं जो कि 63 सला का पुरुष की अवस्था को प्राप्त थे, उनके घर में भी कोई कमी नहीं थी और उस कमी के कारण भी उनको वैराग्य हो गया। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, इलाही वह नजर दे आसियां तक हो कपस किसको, और न ऐसी कम निगाही दे जो कपस को आसियां समझे। कपस का मतलब है जेल, आसियां का मतलब घर। जब हमारे मन में ये भाव जग जाए कि हम घर को जेल समझने लगे तो वैराग्य की ओर हमारे कदम बढ़ सकते हैं। लेकिन संसार का प्राणी बहलों में रह करके भी यही तो हुआ। भगवान ऋषभ देव 84 लाख वर्ष की आयु थी पूर्व की, वर्ष नहीं पूर्व, और पूर्व की आयु में 83 लाख पूर्व बीत गए। तो इंद्र को चिंता हुई कि भाई ये आत्मा कब तीर्थंकर दीक्षा धारण करेगी, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आएगा और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। तो उसने साधन जुटा दिया और साधन जुटा करके अनेक जीवों के उन साधनों से वैराग्य भगवान को तो हो गया, और हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रसंग आते हैं। उन प्रसंगों के कारण हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, ये बात अलग है। अन्यथा संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं जिससे यदि वो चाहे तो विरागी बन करके, विरक्त होकर के और गुरु शरण को प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है। हमें गुरु की शरण प्राप्त हुई और गुरु शरण से वह मार्ग प्राप्त हुआ। गुरु के चरणों में बैठ करके शास्त्र अध्ययन भी किया और शास्त्र अध्ययन के साथ अपने पुरुषार्थ से हमने संसार की स्थिति को समझने का प्रयत्न किया। आप सब लोग भी सानिध्य तो प्राप्त होगा, कुछ लंबे समय के लिए भी प्राप्त होगा, लेकिन इस बीच उपदेश श्रवण करेंगे, स्वाध्याय श्रवण करेंगे और संसार की स्थिति को समझ करके, ऐसा ना हो कल की वो 3 मूर्ति वाला काम नहीं हो जाए, इधर से सुने इधर से निकाल दे।
या इधर से सुन के इधर से निकाल दे, इधर से सुन कर के भीतर उतारे तो आप सभी का भी कल्याण हो सकता है। मूलचंद जी ने यही तो किया था, ब्रह्मचारी मूलचंद जी ने, और उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। इस जीवन में संलेखना कर प्राप्त होना भी बहुत कठिन है, और फिर सिद्ध क्षेत्र पर संलेखना प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। तारंग जैसे सिद्ध क्षेत्र पर उन्होंने संलेखना करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। हम आप सब के लिए भी यही मंगल भावना करते हैं कि आप सब परिस्थितियों के वश में होकर के भी घर को आप मन में ये समझें। आप हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर में रह कर के आप उसको केवल जेल ही जेल समझते रहे, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि ये जेल ही है। किस दिन हमें यहाँ से मुक्ति मिले और हम मुक्ति प्राप्त करके गुरु सन्निधि को, गुरु चरणों को प्राप्त करके दीक्षा धारण करें। क्योंकि शांति सागर जी महाराज जो थे वे बहुत पहले दीक्षा लेने के तैयारी कर चुके थे, लेकिन माता पिता का आग्रह रहा कि हमारी संलेखना हो जाए, उसके बाद तुम दीक्षा की बात सोचना। कारण ये था, वे भली भांति जानते थे कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में विरागता के, विरागी बनने के, वैराग्य के बीज बोए हैं, एक दिन उसके जीवन में वैराग्य का वृक्ष अवश्य लगेगा और वो दीक्षा धारण करेगा। यही बात उन्होंने कही, और महाराज ने जब ये बात कही थी कि अब हम दीक्षा लेते चाहते हैं, लेकिन कई प्रकार के प्रयत्न किए गए। गृहस्थ लोग कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं फंसाने के लिए। उन्होंने कहा तुम दुकान पर बैठो, तो दुकान पर भी बैठ करके वैराग्य का काम हो रहा था, वहाँ बैठ करके शास्त्र पढ़ा जा रहा था, दुकान को ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता था। तो माता पिता ने विचार किया कोई बात नहीं, दुकान पर नहीं तो नहीं, खेल में लगा दे इनको, खेती अपनी है उसमें लगा दे। तो वहाँ पर भी वही काम, वहाँ भी वैराग्य ही वैराग्य था। बैठे हैं, पीठ करके पीछे बैठे हुए पक्षी आकर के धान चूकते रहे तो कोई परवाह नहीं। और ये किया गया कि वहाँ पर पानी का इंतजाम और कर दिया पक्षियों के लिए। पड़ोस में एक खेत था, उस मालिक ने पक्षियों को अपने खेत से उड़ाना शुरू किया। बोले तो और उसको प्रेरणा दी कि तुम चाहे जितना पक्षियों को उड़ाओ, हमारा खेत में भेज दो और हम अपने यहाँ हमारा दाना चुगेंगे, पक्षी कोई बात नहीं। तो एक बात यह है, जिनका मन विरागी होता है, वैराग्य जिनके मन में बस जाता है, फिर उनको गुरु और धर्म के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए ये सानिध्य प्राप्त हो रहा है, उस सानिध्य का सदुपयोग आप लोग करें। हमने सुना है कि कई लोग तैयार हैं, ऐसी बात नहीं। अजय भाई कम से कम मूलचंद जी की लाज तो रखो, पाठशाला वालों। धर्मेंद्र सागर जी महाराज भी बैठे। तो इन चित्रों को देख करके भी आप यहाँ भवन में आएंगे तो इन चित्रों को देख करके निरंतर आपके मन में विरक्ता के भाव जगाने का एक अवसर आपको मिलेगा। यदि आप इसका सदुपयोग कर सकेंगे तो आपका जीवन धन्य और सार्थक हो जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की।